हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहनवाज हुसैन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फंडा में। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक समतल दर्पण है, एक आपतित किरण दिखाई दे रही है, दूसरी जो मैंने एरो लगाया वो परावर्तित किरण है। अभी यहाँ एरो लगाया है, ये है अभिलंब। नीचे हमारा समतल दर्पण है। क्या होता है, ये आपतित किरण आती है और फिर टकराकर वापस जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें देखो, एक तो हमें कोण आई दिखाई दे रहा है, एक दूसरा कोण है आर। कोण आई जो होता है वो इसमें कोण आर के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम भी कहलाता है। इसके बारे में अभी हम आगे फिर से पढ़ेंगे, तो देखते हैं। और आगे ये देखिए, आई जो है वो हमेशा किसके, आर के बराबर रहता है। आगे हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा देखते हैं। परावर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह जो है वो चमकदार भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है। जैसे हमारा दर्पण जो था, समतल दर्पण, इस प्रकार की सतह। इसके दो नियम हैं। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि जो आई है वो आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी जो एक किरण आती हुई दिख रही थी, दूसरी किरण जो जाती हुई हमें डायग्राम में दिखाई दे रही थी, और बीच में जो अभिलंब था वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। हम कैसे पहचानेंगे कोई अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो होता है एक गुफा के समान दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये गुफा के समान बनना है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा दर्पण जो होता है हमारा वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो हैगा वो हमें किसी एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच की जो पिछली सतह होती है, पीछे वाली जो सतह होती है, उसकी तरह दिखाई देता है। तो इस तरीके का दिखाई देता हमें उत्तल दर्पण। तो आई होप आप अवतल और उत्तल दर्पण को आसानी से पहचान सकते हैं। तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले।